हमारा पहला सवाल क्या है, अनुचित शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? क्या सवाल है, अनुचित शब्द का समानार्थी, समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाला, कहने मतलब अनुचित का पर्यायवाची दिख रहा है। और मैं एक बात बताऊं, जब भी इस तरह के शब्द आए तो चलो अनुचित पहले ऑप्शन, तो मुझे एक बार ध्यान आ गया, अभी से जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा आप उसका आंसर एक पेज पर लिखते चलना, मैं लास्ट में आपको आंसर मिला दूंगा। इससे आपको ये हो कि आपका आपका एक तैयारी आपको भी पता चल पाएगा कि आप किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी से मैं आपको आंसर नहीं शेयर करूंगा, बस प्रश्न और ऑप्शन। जैसे कि मान लीजिए ये 1 था, आप 1 का जो आंसर, जैसे ए आया तो ए लिख लोगे, अगला बार जो अगर आपके पास 2 नंबर सवाल रहेगा 2, और जो आंसर रहेगा उसको आप पेज पर लिखते चलोगे, और लास्ट में मैं एक स्लाइड आपको दूंगा जिसमें आंसर लिखा रहेगा, सब गोटा मिलकर आंसर मिला लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, यह हमारा एक तरह से मॉक टेस्ट होगा और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं दूसरे सवाल से। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ढाता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ढाता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? आपके बीच ऑप्शन है बिखर जाना, जुड़ जाना, खड़े रहना, बढ़ना। आप जल्दी से अपने आंसर लिख लो कि ढाता, ढाता मतलब क्या हुआ, ढाना, एक तरह से ढाना मतलब क्या होता है, उसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लिख लो। चलो तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं, थोड़ा फास्ट रखूंगा ताकि आप बेहतर कम समय में देख पाए। फंसा शब्द का समानार्थी, क्या हमारा सवाल है, फंसा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? फंसा, फंसा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है छोटा, ऑप्शन बी चिपका, ऑप्शन सी खुला, ऑप्शन डी उड़ा। तो जल्दी से आप सोचो कि फंसा, फंसा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहा। यह मेरा कोई अपना प्रश्न नहीं है कि जो मैं आपको बोलूंगा कि अरे ये बहुत कठिन है, इस तरह से यह आपका नवोदय एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है। ठीक है, इसलिए आप बेधड़क होकर अपनी स्कोर देखिए, घबराए नहीं, पूरे लास्ट तक देखें, मैं अंत में सभी का आंसर आपके बीच भी दूंगा। ठीक है, चलो तो फंसा शब्द का अगर आपने आंसर लिख लिया हुआ कौन सा इसका ऑप्शन होगा, तो चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर सवाल क्या है, थका शब्द का समान अर्थी शब्द क्या गया? थका, थका शब्द का समान अर्थी मतलब समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ताजा, ऑप्शन बी निढाल, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी फुर्तीला। तो जल्दी से बताओ कि थका शब्द का समान अर्थी यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, और आप अपना आंसर जरूर लिख लेना। चलो 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल हमारा क्या है, खतरनाक का विलोम क्या होगा? क्या सवाल कह रहा है, खतरनाक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो खतरनाक, ऑप्शन ए है भयानक, ऑप्शन बी सुरक्षित, ऑप्शन सी डरावना, ऑप्शन डी कठिन। जब भी विलोम आए तो आप सभी ऑप्शन को पढ़ना। ठीक है, खतरनाक का यहाँ पर क्या कह रहा है, खतरनाक का विलोम पूछ रहा है मतलब उल्टा, तो देखो कौन सा आंसर होगा और जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, चलो अगले 6 नंबर सवाल देखते हैं। संदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? क्या सवाल है, संदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आपके बीच ऑप्शन है भव्य, मामूली, सी है बेकार, डी तुच्छ। तो जल्दी से आप अपने आंसर लिख लो, संदार शब्द का समान अर्थ वाला क्या समान अर्थी शब्द कौन सा है, सो जल्दी से लिख लो। चलो 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर हमारा सवाल क्या है, विशाल शब्द का विलोम क्या होगा? क्या सवाल है, विशाल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना, विलोम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है विशाल शब्द का, ऑप्शन क्या है बड़ा, ऑप्शन बी विस्तृत, ऑप्शन सी छोटा या नन्हा, ऑप्शन डी महान। तो जल्दी से इसका आंसर लिख लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला हमारा क्या सवाल आ गया। 8 नंबर सवाल हमारा क्या है, धन्यवाद का अर्थ है, धन्यवाद का अर्थ है कि हम डैश हैं, मतलब धन्यवाद का अर्थ क्या है, हम क्या है बताओ। ऑप्शन ए है कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी दुखी, ऑप्शन डी क्रोधित। तो जल्दी से आप सोचो कि धन्यवाद शब्द का अर्थ क्या होगा। अब घबराना नहीं, थोड़ा आप पे इस तरह के जब सवाल रहेगा ना आपके पास, कोई मैं 34 की तरह सेशन नहीं कर रहा हूँ जिससे पूरा आसान आसान सवाल आ जाए, यह पूरा पूरा आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए बेधड़क अगर आप इसमें जो भी स्कोर करेंगे तो उससे आपको आपका एक्चुअल तैयारी पता चल पाएगा, इसलिए वीडियो के स्किप मत करना। मैं अगर आपके बीच मान लो हल्का हल्का सवाल दे देता और एग्जाम में तो उस टाइप से अगर अभी आप वीडियो तक बने रहते हो तो आपको एक अनुमान मिलेगा, अरे इस तरह से सवाल पूछ रहा है, ज्यादा करके समानार्थी वाला पूछ रहा है, उसका अर्थ वाला पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना बच्चों। चलो 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, सहायक शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या सवाल है, सहायक शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो जल्दी से इसका आंसर आप लिख लो कि सहायक शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा। आप सिर्फ ऑप्शन लिखना ए बी सी जो भी है, ठीक है, लास्ट में मिलाने वाले हैं, और स्कोर अपना कमेंट में जरूर बताना। टोटल बस 28 प्रश्न आज के सेशन में रहेगा, जो 3 साल की PYQ से कलेक्शन है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, तो क्या अभी तक आपने अगर सिखा दूं वो देखो सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बिल्कुल आपके चयन प्रक्रिया में संभव करने के लिए, सफल बनाने के लिए हर टॉपिक से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्लास। सद्गुण शब्द का सही अर्थ क्या है? सद्गुण का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अवगुण, ऑप्शन बी है दोष, ऑप्शन सी है गुण, ऑप्शन डी बुराई। अब बताओ सद्गुण शब्द का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से अपने बीच आंसर लिख लो। ठीक है, चलो 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 हमारा क्या कह रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरलाल बहुगुणा किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा है क्या?
ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो जल्दी से बताओ कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है किस प्रकार की संज्ञा है। अपना आंसर जैसे कि 11 लिख के उसके सामने जो होगा सो कॉपी पर लिखते चलना, ठीक है। चलो 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 हमारा क्या कह रहा है, मूल्यवान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। मूल्यवान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए है सस्ता। पर्यायवाची का ध्यान रखना, समान अर्थ, मतलब मूल्यवान के जैसा ही कौन सा शब्द है जो अर्थ दे रहा है। पर्याय मतलब होता है एक जैसा अर्थ देने वाला, ठीक है। मूल्यवान का ऑप्शन ए है सस्ता, ऑप्शन बी अमूल्य, ऑप्शन सी बेकार, ऑप्शन डी साधारण। आंसर लिख लेना जल्दी से। चलो 13 नंबर सवाल देखते हैं। ढीली का समानार्थी शब्द क्या है, मतलब ढीली शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। आपके बीच ऑप्शन है तेज, ऑप्शन बी धीरे, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी मजबूत। तो जल्दी से इसका भी आंसर लिखना कि ढीली जो शब्द है उसका समानार्थी, मतलब कि इस ढीली की तरह ही मुझे अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में है तेज, ऑप्शन बी है धीरे, ऑप्शन सी कठोर और ऑप्शन डी मजबूत। जल्दी से सोचो और आंसर लिखो। चलो 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, हानिकारक शब्द का विलोम शब्द क्या है। हानिकारक शब्द का विलोम शब्द है, तो हानिकारक क्या विलोम मुझे पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हानिकारक का विलोम। ऑप्शन ए है उपयोगी, ऑप्शन बी नुकसानदायक, ऑप्शन सी बुरा, ऑप्शन डी व्यर्थ। तो जल्दी से इसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लो। चलो 15 नंबर सवाल देखते हैं। हमारा 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विनम्रता शब्द का अभिप्राय। विनम्रता शब्द का अभिप्राय, अभिप्राय का अर्थ होता है एक तरह से अर्थ, मतलब विनम्रता जो शब्द है उसका क्या अर्थ हो सकता है। ऑप्शन ए घमंड होना, ऑप्शन बी सविनय होना, ऑप्शन सी कठोर होना, ऑप्शन डी आलसी होना। तो जल्दी से सोचो कि विनम्रता, विनम्रता का अभिप्राय क्या होगा, मतलब विनम्रता का अर्थ क्या होगा। जल्दी से ऑप्शन चुनो और अपनी कॉपी में लिख लो। लास्ट में हम आंसर मिलाने वाले हैं। यह बस मेरा पर्पज, मैं चाहता था आपको यहाँ पे टिक भी कर देता, लेकिन जब आप खुद से देखोगे आंसर अप्रोच करोगे, अगर मान लो आज 28 में से आपको 15 ही आया तो कोई बात नहीं, कम से कम आप जान तो पाओगे कि मेरी तैयारी किस तरह से है क्या, और साथ साथ इस तरह से आपके रेगुलर सीरीज आएगा। तो सोचो अभी 4 महीना समय है, 4 महीना तो नहीं 3 महीना अगर मान ले समय है, तो कितना बेहतर ढंग से तैयारी हम सब कर सकते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सिखा दो नवोदय। यहाँ पर आपको ना ही मैं ये नहीं रहेगा कि केवल मतलब सरल प्रश्न नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा उसी टाइप का मैं सवाल लाऊंगा, ठीक है। चलो विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है, ठीक है, दूसरों के अनुभव से, केवल स्वयं से, या किसी से नहीं, गलतियों से। विनम्र मतलब होता है थोड़ा नम्र, मतलब किसी के सामने भी कुछ भी सीखने के लिए ललक रहेगा उसमें, ठीक है। चलो 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, घमंडी शब्द किसका पर्यायवाची है। घमंडी शब्द किसका पर्यायवाची है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे घमंडी का पर्यायवाची, ठीक है। ऑप्शन ए है विनम्र, ऑप्शन बी अक्रूर, ऑप्शन सी दयालु, ऑप्शन डी सीधा। तो जल्दी से सोचो कि घमंडी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा और अपने आंसर लिख लो, ठीक है। चलो 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 हमारा क्या सवाल कह रहा है, जिद्दी शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर अब आपके बीच क्या विलोम शब्द, जल्दी से बताओ जिद्दी का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए सहमत, ऑप्शन बी हठी, ऑप्शन सी स्वेच्छाचारी, या ऑप्शन डी कठोर। तो बताओ विलोम क्या होगा जिद्दी का। चलो हमारा सवाल क्या था, जिद्दी शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है सहमत, ऑप्शन बी हठी, ऑप्शन सी स्वेच्छाचारी, ऑप्शन डी कठोर। जिद्दी मतलब क्या होता है, आप तो जानते होंगे, अपने बात पर अटल रहना, ठीक है। मैं चलो कुछ हिंट भी दे दिया, तो उसका मुझे पूछ रहा है यहाँ पर विलोम। तो जल्दी से सोचो, जिद्दी मतलब तो हुआ अपनी बात पर अटल रहना, तो दूसरा कौन सा होगा इसका, इसका विलोम पूछ रहा है, ठीक है। चलो 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 क्या कह रहा है हमारा, क्षमता का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या है। तो क्या सवाल है, क्षमता का। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी अक्षमता, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी योग्यता। तो जल्दी से सोचो और इसका आंसर लिखो कि क्षमता का विलोम क्या होगा। चलो अगला यानी 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है, पुनः आरंभ करना क्या है। पुनः आरंभ करना मुहावरे का अर्थ क्या है, समाप्त करना, या ऑप्शन बी रोक देना, ऑप्शन सी फिर से शुरू करना, या ऑप्शन डी भूल जाना। जल्दी से 20 का आंसर लिख लो। चलो 21 नंबर सवाल देखते हैं। शांत शब्द का क्या पूछ रहा है, शांत शब्द का यहाँ विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है निष्क्रिय, ऑप्शन बी सक्रिय, ऑप्शन सी मौन, ऑप्शन डी स्थिर। पता है जब भी विलोम अर्थ पूछे तो आप अगर सभी ऑप्शन का अगर आप अर्थ जानने का प्रयास करते हो, अर्थ अगर सोचते हो, तो जरूर आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, शांत शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, ठीक है। शांत शब्द का सही विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो जल्दी सोचो, शांत मतलब तो पूरा आराम से रहेगा, कौन है इसका उल्टा, ठीक है। जल्दी से सोचो और आंसर लिखो। चलो 22 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है सहित का अर्थ क्या है, के बिना, या के साथ, या ऑप्शन नंबर सी अलग, ऑप्शन डी दूर। तो जल्दी से सोचो सहित का अर्थ क्या हुआ, सहित, ठीक है। जल्दी से सोचो और आंसर लिख लो। चलो 23 नंबर, इसका भी आप आंसर जल्दी से सोचना और अपनी कॉपी में लिख लेना। हमारा क्या शब्द है, आकर्षक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आकर्षक का पर्यायवाची पूछ रहा है यहाँ, तो आकर्षक का पर्यायवाची, तो जल्दी सोचो आकर्षक का पर्यायवाची। आकर्षक मतलब अपने ओर खींचने वाला, तो सेम ऐसा ही अर्थ कौन सा दे रहा है, कुरूप। कुरूप मतलब तो बहुत खराब होता है। क्या सुंदर दर्शनीय, क्या ऑप्शन बी सुंदर दर्शनीय होगा, ऑप्शन सी बदसूरत, क्या ऑप्शन डी अप्रिय। इसका जवाब तो आप तुरंत लिख लोगे, तो जल्दी से लिखो 23 का आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल 24 नंबर देखते हैं। वास्तविक शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है क्या, क्या वो विशेषण है, क्या क्रिया है,
या अव्यय है। तो जल्दी से चुनो कि वास्तविक शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है। पीछे मैंने सवाल दिया था ऐसे ही सहायक शब्द, पता है यह सब एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 25 नंबर। बन गए क्या है, बन गए क्रिया कौन सा काल है। यहाँ पर देखो कितना सुंदर सा है, देखो मैंने आ गया क्रिया का काल से संबंधित, तो बन गए क्रिया का कौन सा काल है। ऑप्शन ए है वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सोचो कि बन गए क्रिया का कौन सा काल है और आंसर जरूर लिख लेना। चलो 26 नंबर सवाल देखते हैं। पूरा करना का पर्यायवाची क्या है। पूरा करना अधूरा छोड़ना, ऑप्शन बी संपन्न करना, ऑप्शन सी बिगाड़ना, ऑप्शन डी टालना। तो जल्दी से इसका आंसर अपने कॉपी में लिखो कि पूरा करना का क्या होगा अर्थ, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो अब आ गया, अगर आपने 26 प्रश्न का जवाब दे दिया होगा, अब बस थोड़ी ही देर में मैं आपको इसका आंसर का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर मैच कर लेना, ठीक है। ये आपका 1 से 14 तक था, फिर आपके बीच में यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर जरूर मैच करना, ठीक है। चलो अब क्विक रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, दो सभी लोग, ठीक है। चलो देखो क्या है, अनुचित का विलोम क्या है। तो अनुचित का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त। अनुचित का क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त। फंसा, फंसा का अर्थ एक तरह से क्या हो जाता है, चिपका। फंसा का अर्थ क्या होता है, चिपका। खतरनाक का विलोम क्या होता है, सुरक्षित, ठीक है। जहां पर खतरनाक, कितना खतरनाक, तो उसका विलोम क्या है, सुरक्षित। विशाल शब्द का विलोम क्या है, विशाल मतलब छोट, विशाल मतलब बहुत बड़ा, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है। बहुत सुंदर ढंग से। सहायक शब्द मेरा क्या है, विशेषण है। और बताओ सहायक शब्द कभी कभी संज्ञा भी हो जाएगा, जब आप वाक्य पढ़ोगे तब ज्यादा समझ बनेगा, लेकिन ध्यान रखना सहायक शब्द कैसी है, विशेषण। ये है हमारा क्या है, अगला है सुंदरलाल बहुगुणा जो है कैसी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुंदरलाल किसी व्यक्ति का, तो सुंदरलाल बहुगुणा कैसा शब्द है, तो किसी व्यक्ति का नाम हुआ क्या, नाम नहीं है, तो इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अगला हमारा है विनम्रता। आपके बीच था ना विनम्र, विनम्र मतलब इसका अर्थ क्या हो सकता है, सविनय होना। चलो अगला हमारा क्या है, ढाता शब्द क्या आ गया, ढाता। ढाता मतलब देखो कहता है अरे मकई ढह गया या कुछ भी चीज ढह गया, मिट्टी ढह गया, मतलब बिखर जाना। तो ढाता शब्द का अर्थ क्या होगा, बिखर जाना। थका, थका का विलोम अगर मैं पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, निढाल। या थका मतलब बहुत थक गया है क्या, बहुत सुस्त गया, तो इसका मैं इन्हें अर्थ अगर पूछूंगा मतलब पर्यायवाची पूछूंगा तो निढाल। देखो निढाल जो अपने आप रुक जाता है, थक जाता है। संदार का अर्थ क्या होगा, भव्य। संदार का पर्यायवाची पूछे या तो संदार, नहीं कहते अरे इतना बड़ा भव्य पंडाल बना हुआ था, संदार पंडाल। अगला हमारा क्या है, धन्यवाद मतलब कृतज्ञ होना। धन्यवाद का अर्थ क्या बोल सकते हैं, किसी के प्रति कृतज्ञ होना। सद्गुण, सद्गुण का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, गुण। सद्गुण का गुण, ठीक है। मूल्यवान, मूल्यवान का अर्थ क्या होता है, अमूल्य, जिसको अनमोल बोलते हैं। ये मत सोचना कि अरे अमूल्य लगा हुआ है क्या, अमूल्य, मूल्यवान, बहुत जो कीमती होता है। घमंडी, घमंडी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अक्रूर, ठीक है। इस तरह से हमने चलो शॉर्ट रिवीजन भी कर लिया। अब आपके बीच एक छोटा सा होमवर्क है, इनका जवाब आप जरूर देना, ठीक है। आज का गृह कार्य आपके बीच है कि जो कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम है, ऑप्शन ए है कृतज्ञ, ऑप्शन बी परोपकारी, ऑप्शन सी दयालु, ऑप्शन डी सज्जन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलो और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना ना, क्योंकि यहाँ हम आपके बीच लेकर आने वाले बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड। जैसे कि आज मैंने आपको 2023 तक दिखाया, अगले सेशन में आपको 2022, 2021 इस तरह से चुनकर लाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम एक बेहतरीन तरह से हो सके और आप अपनी सफलता निश्चित कर पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।